हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बातें करूंगा कि एक बात जो सवाल मेरे मन में कई दिनों से है कि क्या हमें अपने बच्चों को अपनी परेशानी बतानी चाहिए या फिर उन्हें यह बात का एहसास ही नहीं होने देना चाहिए कि हमारे साथ क्या परेशानी है। दो तरह के लोग हैं। एक तो वे लोग जो अपने बच्चों को लगातार बताते रहते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारी पढ़ाई के पीछे या तुम्हारे खाने पीने के पीछे या और भी चीज़ों के पीछे जो पैसा आ रहा है, यह मैं बहुत मेहनत से कमा रहा हूँ और मेरी ऐसी परिस्थिति भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे पीछे खर्च कर सकूँ। मेरी इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं बेटा है, इसीलिए तुम सोच समझ करके खर्च करो ताकि मैं तुम्हें बहुत ऊपर तक पढ़ा सकूँ। कहीं तुम इतना फिजूल खर्ची मत करने लगा कि मैं तुम्हारा उस पढ़ाई का खर्च ही नहीं जुटा सकूँ। एक दूसरे तरह के गार्जियन वे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपने बेटे को अपनी परेशानी नहीं बतानी है, अपने बच्चों को परेशानी नहीं बतानी है ताकि वे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, या वे ना सोचें कि भाई मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा मेरे पढ़ाई के पीछे परेशान हैं तो पढ़ाई छोड़ ही देते हैं, क्या अपने गार्जियन को क्यों परेशान करेंगे। इस तरह की बातें नहीं सोचें मेरे बच्चे। हम पर जो बीतेगा या हमको जो भी परेशानी झेलनी होगी हम झेलेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अपनी परेशानी का एहसास होने नहीं देंगे ताकि मेरे बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और मेरे साथ जो मुश्किलें आ रही है उन मुश्किलों से मेरे बच्चों को दो चार होना ना पड़े, क्योंकि मैं अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकता हूँ। दोनों में से कौन गार्जियन सही कर रहे हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। कि तो ये गार्जियन जो अपने बच्चों को लगातार अपने परेशानियों से अवगत कराते रहते हैं ताकि उनके बच्चे गलत रास्ते नहीं अपनाएं, उन्हें पता रहे कि मेरे माता पिता मेरे पढ़ाई के लिए कितना खर्च उठा रहे हैं, मुझे गलत रास्ता नहीं पकड़ना है। या ऐसे बच्चे जो लगातार पढ़ाई के नाम पर अपने गार्जियन से पैसे ठगते हैं या रोज़ होटलों में खाते हैं, महंगे महंगे शौक हैं, अपने गार्जियन से हर रोज़ नई नई फरमाइशें करते रहते हैं, उन बच्चों के संगति में नहीं रहे न, क्योंकि मेरे पिताजी भाई मजदूर हैं या गरीब किसान हैं तो हम उतना खर्च कहाँ से कर पाएंगे। और उनका दूसरे जो गार्जियन जो ये सोचते हैं कि मैं अगर परेशानी अपने बच्चों को बताऊंगा तो फिर वे डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका माइंड डिस्टर्ब होगा, वे उदास हो जाएंगे, उनका हौसला टूटेगा और वे सोचेंगे जो क्यों हम अपने गार्जियन को इतना परेशान करें, बेमतलब के पढ़ाई छोड़ ही देते हैं या इतना महंगा पढ़ाई नहीं करेंगे, वे बड़ा लक्ष्य नहीं बना पाएंगे। ये दोनों तरह की बातें हैं। कुछ गार्जियन इस रिस्क मैंने अपने बच्चों को परेशानी बताते हैं, कुछ नहीं भी बताते हैं, दोनों का अपना अपना तरीका है। लेकिन मुझे जो दोस्त लगता है कि हमें लगातार अपने बच्चों को अपनी परेशानी बताती रहनी चाहिए ताकि उन्हें यह भ्रम ना हो कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है या मेरे गार्जियन जो हर महीने निश्चित रूप से 5,000 या 10,000 रुपया हमको पढ़ाई के नाम पर भेज देते हैं, तो उनको यह पता होना चाहिए कि ये पैसा मेरे गार्जियन कितने मेहनत से कमा रहे हैं। चाहे ये पैसे हुए किसी से कर्ज ले रहे हैं, घर को गिरवी रख रहे हैं या ज़मीन गिरवी रख रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए ताकि वे गलत रास्ता ना अपनाएं। उन्हें हमेशा समझ में आना चाहिए कि पैसा इतनी आसानी से नहीं आता है, पैसे बड़े मेहनत से कमाया जाता है। उन्हें बचपन से ही इसका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज आर्टिकल जो ए, एन और दी हैं उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ए और एन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, लेकिन कहाँ नहीं किया जाता है। तो ए एन का प्रयोग वहाँ पर नहीं कर सकते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ को गिन नहीं सकते हैं, या कोई चीज़ जो बहुवचन में हो, या कोई चीज़ जो प्लुरल नाउन हो, यानी कोई ख़ास नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, उसके साथ हम कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। और दी का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, तो दी का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जब किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो, वहाँ पर हम दी का प्रयोग करते हैं। या ऐसी चीज़ें जो दुनिया में अकेली हैं, जैसे चांद है या सूरज है या फिर ताजमहल है या फिर कुतुब मीनार है या जंतर मंतर है या लाल किला है, इस तरह के चीज़ों के पीछे भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशन, द माउंट एवरेस्ट, द हिमालयाज, द रामायण, द महाभारत हम लोग लिखते हैं। या फिर दी ताजमहल, दी रेड फोर्ट हम लोग कहते हैं। यानी दुनिया में दी अर्थ हम लोग कहते हैं, दी मून भी कहते हैं, दी स्काई भी कहते हैं। ये सब चीज़ों पर हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। और ए और एन का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जो चीज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, यानी कोई भी वस्तु जो जिसको हम गिन सकते हैं और जो वस्तु संख्या में एक हो, उसके पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब ए और एन के प्रयोग में भी मैं एन का प्रयोग बताऊँगा। जैसे कि हम लोग छोटे बच्चों को आमतौर पर सिखाते हैं कि वॉवेल्स के पहले ए, एन, ए, ई, आई, ओ और यू, जिन शब्दों का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू रहता है उनके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार अगर हम इस नियम से चलते हैं तो हमें गलती हो जाती है, इसीलिए हम लोग इस नियम पर नहीं चल करके हमें इस नियम पर चलना है कि जिन
अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण का पहला अक्षर स्वर वर्ण हो, यानी स्वर वर्ण का मतलब होता है अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। जिन शब्दों के हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर इन 11 अक्षर में से कोई एक हो तो वहाँ पर हम लोग अगर एन का प्रयोग करते हैं तो हमसे कभी भी गलती नहीं होती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग यूरोपियन लिखते हैं EUROPEAN, अगर हम इसका वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से चलते हैं तो इसके पहले हमें एन लगाना होगा, क्योंकि इसका पहला अक्षर ई है जो कि वॉवेल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एन लगाते हैं तो आपका यह गलत हो जाता है। इसके पहले हमें ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यूरोपियन को हिंदी में लिखते हैं तो इसका हिंदी का पहला अक्षर स्वर वर्ण नहीं होता है, इसका पहला अक्षर आपको व्यंजन वर्ण य होता है। इसलिए हमें इसके पहले एन का प्रयोग नहीं करके ए का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी तरह से जब हम लोग SDO लिखते हैं SDO, या फिर हम लोग जब लिखते हैं MA, अगर हम इसे कॉन्सोनेंट के हिसाब से अगर इसके पहले ए लगाते हैं तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग SDO को हिंदी में लिखते हैं तो इसे इस तरह से SDO लिखा जाता है SDO, और जब हम MA लिखते हैं तो MA इस तरह से लिखते हैं। और इस दोनों का पहला अक्षर चूँकि स्वर वर्ण है इसीलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। अगर आप इस तरह से एन का प्रयोग करेंगे तो आपसे कभी भी इसके प्रयोग में गलती नहीं होगी। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी लिखते हैं UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी लिखते हैं। यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर यू है। अगर हम इसके जगह पर वॉवेल के हिसाब से चलेंगे, इसके पहले एन लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इसके पहले वॉवेल के हिसाब से नहीं चल करके इसे हमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे इसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पर ए का प्रयोग करना पड़ेगा, तब आपका सही होता है। अगर इसके पहले आप एन का प्रयोग करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए के प्रयोग में ज़्यादा कठिनाई है नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं एक आम, एक आम, इसका अंग्रेजी होता है ए मैंगो, ए मैंगो। लेकिन दोस्तों जिन चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं लेकिन उन चीज़ों का प्रयोग हम लोग गिन करके नहीं करते हैं, उन जगहों पर भी आप ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे चीनी या चावल, जैसे हम चीनी या चावल का प्रयोग करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप एक मुट्ठी चावल हम उसे देख करके कहें कि तुम लो इसको गिनो, वो उसको गिन सकता है, लेकिन उसका मतलब हम उसको काउंटेबल नाउन नहीं समझेंगे। अगर उसको आप काउंटेबल नाउन समझ करके अगर हम चावल के पहले एक का प्रयोग करते हैं, या फिर आपने कभी एक चावल लिखा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि जब हम लोग चावल या चीनी दुकान से खरीदने जाते हैं तो उसको 1 या 2 या 100 चावल नहीं कहते हैं, बल्कि हम लोग 1 किलो, 2 किलो या आधे किलो या 1 पाव किलो के हिसाब से चावल या चीनी खरीदते हैं। इसीलिए हम लोग उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें उसके पहले, क्योंकि वह अनकाउंटेबल नाउन है। या और अनकाउंटेबल नाउन के उसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बता दिया था प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग जैसे राम, मोहन, श्याम, इस तरह के नामों के पहले भी हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। हमें ए या एन का प्रयोग नहीं करना है इसके पहले। अब डी का प्रयोग मैंने पहले ही बताया है। डी का प्रयोग किसी खास वस्तु के पहले किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं वह लड़का जो लंबा है, वह लड़का जो लंबा है मेरा भाई है, मेरा भाई है। The boy who is tall is my brother। जैसे हम कहते हैं वह कुत्ता जो काला है मेरा है। इस तरह के वाक्यों में फिर कहते हैं हम लोग इंग्लिश बनाते हैं दी डॉग which is black is mine। जैसे हम लोग कहते हैं कि सूर्य गर्म है, सूर्य गर्म
है, तो इसके इंग्लिश होता है द सन इज हॉट। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में अकेली हैं। तो जो भी चीज़ें दुनिया में अकेली है, यूनिक है, उन सब चीज़ों के पहले हम लोग हमेशा दी का प्रयोग करते हैं। जैसे चार मीनार, इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया या ताजमहल, हम जैसी चीज़ें कहते हैं, उनके पहले आपको हमेशा, जैसे एफिल टावर आप कहते हैं, इन सब चीज़ों के पहले आपको दी का प्रयोग करना पड़ता है। और इस सब बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपको ए एन और डी का प्रयोग में कभी गलती नहीं होगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि देर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप लोग इसकी तरह से लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहे। मेरे चैनल का नाम है सुमन सर शिक्षा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सुमन सर शिक्षा, और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। इसके लिए लगातार शुक्रिया।